जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊँगा, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके मन एवं विचारों में गंदे विचार क्यों आते हैं। जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं या फिर किसी भी मंत्र का जाप कर रहे होते हैं या फिर आप किसी साधना को कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको अश्लील विचार एवं ज़्यादा गंदे विचार क्यों आते हैं। आपका मन भटकने लग जाता है, आपका मन पूजा पाठ में क्यों नहीं लग पाता। तो इसका कारण क्या है और क्यों आते हैं आपको यह अश्लील विचार। आप जब पूजा पाठ करने बैठते हैं, आपको यह विचार आते हैं तो आपको एक अंदर से ऐसा फील होता है कि यह विचार हमारे को क्यों आ रहे हैं, और आप अपने दिमाग को इधर उधर करने की सोचते हैं, पूजा पाठ में लगाने की सोचते हैं, फिर भी आपका मन नहीं लग पाता है। तो इसके क्या कारण होते हैं, इन विचारों को हम शांत किस प्रकार से करें, यह कुछ टिप्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यह कुछ ऐसी बातें आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जिनके ज़रिए आप अपने उन विचारों को शांत कर सकते हो, किसी भी साधना में, किसी भी मंत्र जाप में, या फिर आप डेली की रूटीन की पूजा पाठ करते हैं। जब आपने अक्सर यह देखा होगा कि जब आप पूजा पाठ नहीं कर रहे होते हैं, उस समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भी गंदा विचार आपके दिमाग में नहीं आ रहा होता है, और जैसे ही आप पूजा पाठ करने बैठते हो उसी समय आपके आँखों के आगे, आपके विचारों में आप यह देखते हो कि किसी प्रकार के आपको गलत प्रकार के दृश्य नज़र आ रहे हैं, या फिर आपकी सोच सीधी उस स्थान पर चली जाती है जिस स्थान पे आप की सोच को नहीं जाना चाहिए था। तो इसका क्या कारण है यह मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, जो भी व्यक्ति साधना करते हैं या साधना के क्षेत्र के अंदर कुछ करना चाहते हैं, उन भाई बहनों को इन बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। उनको गरम मसाले का सेवन बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि गरम मसाले का जब आप सेवन करते हैं, ज़्यादा मिर्ची का सेवन करते हैं, ज़्यादा गरम मसाले का सेवन करते हैं, ऐसी चरपरी चीज़ों का जब ज़्यादा आप सेवन करते हैं तो क्या होता है, वह आपके अंदर थोड़ी सी काम वासना बढ़ा देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कई साधना के अंदर मिर्ची मसाले की चीज़ें बंद होती हैं, तो वह इसीलिए होती हैं। प्याज लहसुन भी बंद कर देते हैं, वह इसीलिए करते हैं क्योंकि प्याज लहसुन खाने से शरीर के अंदर एक तनाव पैदा होता है, वह गर्माहट पैदा होती है। उस गर्माहट के जरिए आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर एक तनाव आता है, इसलिए आपको वह अश्लील विचार आ जाते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है, जब आप किसी भी मंत्र का कंटिन्यू जाप कर रहे हैं, आपको काफ़ी समय हो गया और आप अपना ब्रह्मचर्य आपका नहीं टूट रहा प्रॉपर तरीके से, आप करे जा रहे हैं, तो क्या होता है, जब वह मंत्र आपके अंदर शरीर के अंदर आपकी नसों के अंदर जब वह मंत्र भरने लग जाता है, तो क्या होता है, आपके शरीर के अंदर एक गर्माहट पैदा हो जाती है। आप यह देखोगे, जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, तो आपको एक बहुत तेज़ी से गर्मी भी लगनी स्टार्ट होती है और आपके शरीर से पसीने भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक मंत्र का दबाव होता है, जो जिस प्रकार से आपके शरीर के अंदर उत्तेजना ज़्यादा भरने लग जाती है, तो इस प्रकार भी आपको कई दफ़ा अश्लील विचार आ जाते हैं। और एक कारण ये भी होता है, आप दिनचर्या की ज़िंदगी के अंदर आप अपने फ़ोन को, मोबाइल को देख रहे होते हैं, और मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो कि आपको नहीं देखनी होती है। उस समय आप तो देख करके, हल्का सा देख करके और इधर उधर कर देते हो, मगर जब आप पूजा पाठ करते हो उस समय आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है। उस समय ही यह विचार आपको आते हैं कि आपके फ़ोन के अंदर एकदम से वह चीज़ आ गई थी और आपने हटा दिया,
और फिर आकर के वो उसी समय आपको क्यों दिखाई देते हैं? इसलिए दिखाई देते हैं कि आपका मन उस समय शांत होता है। आप केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा को ढूंढ रहे होते हैं, मगर उस समय आपके सामने वह विचार आ जाते हैं। अक्सर आप रोड पे जा रहे होते हैं, किसी जगह पे घूमने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो आपको नहीं देखनी होती है, तो वह भी विचार आपके कई दफ़ा दिमाग में आ जाते हैं। तो इन विचारों को आप शांत किस प्रकार से कर सकते हैं, यह भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इन विचारों को आप शांत कर सकते हैं यह सारी चीज़ें अपना करके। जिस समय आप साधना वगैरह कर रहे हो, किसी भी मंत्र जाप कर रहे हैं, उन दिनों के अंदर आप ऐसी कुछ भी चीज़ का सेवन ना करें जिससे आपके शरीर के अंदर एक उत्तेजना बढ़े, गर्माहट बढ़े आपके शरीर के अंदर। और कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जैसे कि प्याज लहसुन हो गए, बादाम हो गई, जिस प्रकार से बादाम गर्म होती है, और कई ऐसी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि गर्म होते हैं, उनसे भी आपके शरीर के अंदर दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है, आपको स्वप्न दोष भी हो जाता है। तो इसलिए खास करके साधना के समय पे आप इन चीज़ों का खास करके ध्यान दें। ज़्यादा मसालेदार चीज़ें ना खाएं और फ़ोन को कम से कम देखने की कोशिश करें, और आपको ज़्यादा अश्लील विचार ना आए, इसके लिए आप सबसे ज़्यादा शंकर भगवान के ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र को जाप करें। क्योंकि जब आप इस मंत्र को जाप करते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक शीतलता आना स्टार्ट हो जाती है। वह शीतलता सारे ही बुरे विचारों को ख़त्म करती चली जाती है, और आप श्री राम भगवान का भी नाम जाप कर सकते हो। उन नाम में भी बड़ी शीतलता होती है। वह नाम है ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। और आप श्री राम जय राम का भी जाप कर सकते हैं। यह दो भगवान ऐसे हैं जो कि बड़े ही निर्मल हैं और बड़े ही शुद्ध हैं। इनके विचार एकदम बिल्कुल साफ़ हैं। जो इनका जाप करता है वह शीतल होता चले जाता है। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ ना देखें जिससे आपको बाद के अंदर विचार गलत आए। और जब आपके शरीर में ऊर्जा भरना स्टार्ट होती है तो आप उस ऊर्जा को अपने देवता को भी समर्पित कर सकते हैं। आप अपने देवता को समर्पित करते हैं ना आपकी ऊर्जा, तो वह आपके पास ही वापस सफ़ा हो कर के आती है। जैसे कि फ़िल्टर हो जाती है ऊर्जा, उसी प्रकार से जैसे हम घर के अंदर आरओ लगा लेते हैं तो पानी को फ़िल्टर करके और हमारे को पीने को मिलता है, उसी प्रकार से जब आप देवता को अपने वह मंत्र का जाप प्रदान करते हैं, अपने मंत्र का जाप देते हैं, तो वह देवता वापस आपको उस मंत्र की ऊर्जा को साफ़ करके वापस आपके शरीर में स्थापित कर देते हैं। तो आप गर्म पदार्थों का सेवन ना करें, गलत चीज़ें फ़ोन के अंदर ना देखें, और साधना काल के अंदर आप हर एक चीज़ सावधानी पूर्वक करने की कोशिश करें। तो आज का मेरा यही उद्देश्य था। हम फिर मिलेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो आज के लिए जय श्री राम, जय महाकाल। आप सबका दिन मंगलमय हो।